दोस्तों जैसा कि आज फ्राइडे है और मार्केट ओपन हो चुका है। दोस्तों जो मार्केट ओपन हुआ है वो गैप डाउन ओपन यहाँ हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ आप देख सकते हैं 2% के आसपास यहाँ गिर चुका है। दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हमने यहाँ एंट्री ली थी पुट में। तो दोस्तों हम देख लेते हैं हमने क्या ट्रेड लिया था और क्यों लिया था, दोनों ही रीजन यहाँ हम देखेंगे। फिलहाल हम देखें तो एक लॉट आप यहाँ देख सकते हैं 25 क्वांटिटी हमने बाय की थी। आप यहाँ देख सकते हैं एक लॉट हमने बाय किया और हमने 40,800 का पुट बाय किया था। पुट हमने इसलिए बाय किया था क्योंकि मार्केट गिरेगा तो पुट के प्राइस यहाँ बढ़ेंगे। और जो हमने बाय किया था 407 पे हमने बाय किया था और 464 पे हमने सेल कर दिया था। दोस्तों हमने 9:58 पे एंट्री ली थी और 9:21 पे हमने सेल कर दिया था। खाली 3 मिनट के अंदर दोस्तों हम अपनी पोजीशन से बाहर हो गए थे और जो यहाँ प्रॉफिट है 1420 रुपए का है। एंड दोस्तों हमने एक लॉट में ही क्यों एंट्री ली थी वो हम यहाँ जानने वाले हैं, क्योंकि हाँ हमने एक लॉट में ही एंट्री। दोस्तों जैसे कि कल एक्सपायरी थी, थर्सडे एक्सपायरी थी, तो कल के दिन हमें दोस्तों यहाँ लॉस हुआ था 3,000 रुपए के आसपास का। एंड दोस्तों जैसे कि आज फ्राइडे है तो जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम होती है और फ्राइडे वाले दिन मुझे ज़्यादा लॉस भी होता है, कुछ कुछ ऐसा है। तो बट जैसा कि आज मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन और दोस्तों रिस्क था कि अगर मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करता हूँ हो सकता है रिवर्स हो जाए, तो इसलिए मैंने एक लॉट में ही ट्रेड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे कहीं डर था कि हो सकता है मुझे लॉस ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर हमें पिछले दिन लॉस हुआ है तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने लॉस को रिकवर कर लें, और रिकवर करने के चक्कर में दोस्तों हमें और लॉस यहाँ हो जाता है, हमारा लॉस और बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक लॉट में ही ट्रेड किया। बट मैं जल्दी एग्जिट इसलिए कर गया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मेरे हाथ से प्रॉफिट ये ना चला जाए। क्योंकि दोस्तों वैसे हमने यार जो रिस्क लिया था, स्टॉप लॉस जो लगाया था खाली 20 पॉइंट का लगाया था और हमें जो मिला है टारगेट वो हमें मिला है लगभग 60 पॉइंट का। मतलब हमें 500 रुपए का रिस्क था बट हमने उसकी जगह 1420 रुपए यहाँ अर्न किए हैं। बट दोस्तों यहाँ मैं और भी अर्न कर सकता था, बट हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ टेल नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं 491 के आसपास यहाँ प्राइस चल रहा है फिलहाल अभी। दोस्तों हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता अगर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करते, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। बट ऐसा इसलिए नहीं कर पाया मैं आज क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिस्टरबेंस थी। मुझे लग रहा था कहीं मेरे हाथ से प्रॉफिट ना चला जाए या मुझे लॉस ना हो जाए। जो भी बिगनर्स रहते हैं, कुछ रिटेल ट्रेडर्स मेरे जैसे, एंड लॉस होने के बाद दोस्तों हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए 499 तक ये आ चुका है। तो इसी चक्कर में दोस्तों जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर हमारी गड़बड़ हो जाती है तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे हिसाब से चला जाता है एंड जो हमारा लॉस है दोस्तों वो बढ़ भी जाता है। जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट है वो नहीं ले पाते और जल्दी ही हम एग्जिट कर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कभी भी लॉस हुआ है तो हमेशा आपको अपने रिस्क एंड रिवार्ड पर ध्यान देना है और पोजीशन साइजिंग को कम कर लेना है। कोई बात नहीं हमें प्रॉफिट ना हो, बट दोस्तों हमें लॉस और नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर हमारा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि अगर बैक टू बैक लॉस होगा तो हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और हम सही तरह से ट्रेड नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमें और लॉस हो जाता है। तो आप अगर हम देखें फंड को तो दोस्तों हमारे पास 1 लाख के आसपास फंड था। चाहे तो हम और भी ट्रेड यहाँ ले सकते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते थे, बट हमने एक ही लॉट में ट्रेड किया क्योंकि हमने अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन किया है, यहाँ पर अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन किया है ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। अगर लॉस भी हो तो विद इन लिमिट हो, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ केवल लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने लॉस को कंट्रोल रखना है। अगर आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा तो आप मार्केट में बने रहेंगे। अगर आपका लॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो आप यहाँ मार्केट से बाहर हो जाओगे जितना भी जल्दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आप काम आए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो